तो अब हम प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इसी वीडियो के अंदर करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभों के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाए गए कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इस चैप्टर का सीधा सा सरल सा नियम यही है कि सबसे पहले आपको जो समकोण की आकृति होनी चाहिए। तो देखो ये कैसा है, जैसे ये मान लेते हैं ये खंभा, ठीक है, ये खंभा है और यहाँ पर जो आधार है यानी धरती है, यहाँ पर कोई पॉइंट है इस पॉइंट से, और यहाँ से जो एक कलाकार है चढ़ता हुआ इस तरह से इसको, इस जो डोरी है ना उसको इस तरह से बांधता है। तो देखो समकोण की आकृति बन जाती है। तो यहाँ पर अपन जो है इसको ए, इसको बी और इसको सी मानते हैं। तो ये कह रहा है ये जो डोर द्वारा बनाया गया कोण है वो 30 डिग्री है, तो इसकी हाइट निकालनी थी, इसको एच मानेंगे। तो देखो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि एसी डोर है ना, और यहाँ पर इसको खंभा मान रहे हैं तो इसको खंभा लिख सकते हैं अपन। तो अब हमारे को जो है जो चीज़ दे रखी है वो चीज़ लिखनी है और सिंपल तरीके से इसको निकालना है। तो यहाँ पर लिखते हैं अपन माना कि खंबे की ऊंचाई, खंबा कौन सा यहाँ BC है, तो BC की ऊंचाई बराबर H, ठीक है, H मान रहे हैं इसको। अब देखो यहाँ पर जो है क्या चीज़ और दे रखी है कि यहाँ पर भूमि के लंबे जो यहाँ पर एक और चीज़ दे रखी थी कि ये जो डोरी है, ये जो डोर ये 20 मीटर है। इसका मतलब AC की जो डोर है वो लंबाई जो है वो 20 मीटर है। इसका मतलब AC यानी डोर की लंबाई जो है वो 20 मीटर है। हमसे ये चीज़ ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए थीटा कितना बन रहा है वो भी लिख देते हैं, थीटा बराबर 30 डिग्री। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज कौन सा समकोण त्रिभुज है, ABC में। अब देखो यहाँ पर जो ये चैप्टर है हमेशा ज्ञात भुजा बट्टा अज्ञात भुजा या फिर अज्ञात भुजा बट्टा ज्ञात भुजा के सूत्र से लगता है, यानी सॉल्व होता है। तो यहाँ पर आपको एक भुजा दे रखी है और एक भुजा ज्ञात करनी है। अब कौन सा थीटा लगाना है ये लाल बट्टा कक्का के फॉर्मूला पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर देखो एक दे रखा है कर्ण और एक दे रखा है लंब, यानी लंब हमारे को ज्ञात करना है और कर्ण का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखो किसका फॉर्मूला लंब बट्टा कर्ण हो सकता है, तो ये लंब बट्टा कर्ण यानी साइन के लिए होता है ये। तो साइन थीटा के फॉर्मूले से तो देखो लंब बट्टा कर्ण यहाँ पर लिखते हैं L बट्टा K बराबर में साइन का थीटा यानी साइन थीटा। तो यहाँ पर देखो लंब कौन सा है, लंब हमारे पास में BC, ठीक है, जिसको खंबे की हाइट है, ठीक है, BC बट्टा कर्ण है AC और इसके बराबर हो जाएगा साइन 30, है ना, थीटा बराबर 30 डिग्री था। अब देखो साइन 30 का मान होता है 1/2 और BC हमारे को ज्ञात करना है। तो देखो BC का जो वैल्यू है वो तो है H, हमने मान लिया। AC का वैल्यू दे रखा है 20 और इसका वैल्यू है 1/2। अब ये 20 इधर आ जाएगा और H अपनी जगह पर रहेगा। तो देखो 20/2 यानी ये 20 इससे वज्र गुणा हो गया, तो इसका इसमें भाग देंगे कितना आएगा 10 मीटर। तो देखो इसकी हाइट कितनी आ गई 10 मीटर इस खंबे की हाइट आती है। तो बहुत ही सिंपल है, बस लंब बट्टा कर्ण का फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि देखो ये अज्ञात भुजा बट्टा ज्ञात भुजा और इस फॉर्मूले से तो ये साइन थीटा के लिए बैठ रहा था, है ना। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसको कैसे समझना है अभी बता रहा हूँ इसको। तो देखो लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और इसको समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो देखो पेड़ हमेशा सीधा होता है ना, इस तरह से, जैसे इसको इस तरह से अपन डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। हमारे को तो बस मतलब समकोण की आकृति चाहिए। तो ये मान लेते हैं ये पेड़, ठीक है, ये पेड़ की टोटल लंबाई हो रही मतलब रही होगी A और B, ठीक है, ये AB टोटल लंबाई रही होगी। ये पेड़ है और आंधी आने से टूट जाता है। तो ये इस प्रकार टूटता है कि पेड़ का शिखर, यानी ये पेड़ का शिखर, ये सबसे ऊंचा वाला पॉइंट ज़मीन को छूने लगता है, यानी ये टूटेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ से टूट गए ये, अब ये टूटेगा तो ये नीचे, ये जो ऊपर वाला भाग है ये ऑटोमेटिक नीचे आएगा। जैसे देखो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से, देखो ये लकड़ी है, ठीक है। अब जैसे ये पेड़ है, अब जैसे आंधी आई तो देखो ये इस तरह से टूट गया और टूटने पर क्या होगा, देखो ये इसको इस तरह से समझना है, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। जैसे देखो ये टोटल लंबाई थी, ठीक है, इस तरह से AB की। अब जैसे यहाँ से आंधी आई तो ये टूट गया और टूटता हुआ सीधा ज़मीन को छूने लगा। तो इसका मतलब देखो ये इस तरह से बनाएंगे तो ये आधार बन जाएगा और ये समकोण त्रिभुज बनेगा। तो इसका मतलब ये टोटल लंबाई यहाँ तक थी, फिर जो है ऊपर तक ये टूटा,
फिर ये टूटता हुआ तो ऐसे ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से कोई एक पॉइंट है यहाँ पर, इसको टी पॉइंट मान लेते हैं, तो यहाँ से टूटा होगा और टूटने पर ये सीधा यहाँ से मतलब ज़मीन पर आ गया। तो देखो ये ज़मीन पर आने पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है ये भी इसमें बता दिया है, ये इस तरह से बता रहा है। तो इसको जो है अपन है सी पॉइंट मान लेंगे। और ये जब टूट के नीचे आता है तो ये पेड़ का शिखर यानी ये पॉइंट, अब है तो ये बी लेकिन ये नीचे आ गया तो इसको अपन बी मानेंगे, है ना। टी, ये टी बी था और टी बी टूट के नीचे आया तो ये भी बी होगा, सी तो मान नहीं सकते, ये भी टी बी है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 30 डिग्री का कोण लिख देंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि इतने डिग्री का कोण इसके मध्य बन रहा है। अब कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है वो 8 मीटर है। मतलब देखो ये पेड़ है, यहाँ से ये पाद बिंदु और ये जमीन का पेड़ का शिखर, इन दोनों की जो मध्य की दूरी है वो है 8 मीटर। अब हमसे ये कह रहा है कि पेड़ की टोटल लंबाई याद करो। तो देखो ये पेड़ टोटल है ए बी है, पेड़ की जो लंबाई होगी वो टोटल ए बी होगी और ए बी किससे मिलकर बनेगी, ए टी प्लस टी बी से। तो देखो हमारे को क्या करना है, इस समकोण त्रिभुज के अंदर 2 बार चेक करना है। एक बार चेक करते हुए यानी एक बार यूज़ करेंगे तो टी ए आ जाएगा यानी ए टी आएगा, और एक बार यूज़ करेंगे तो ये टी बी यानी जो ये टी बी ऊपर था ये टूटते हुए नीचे आ गया, है ना। नीचे आने पर ये टी बी, तो इसका मतलब ए टी और टी बी दोनों को निकाल के जोड़ेंगे तो ए बी हमारे पास में होगा। तो देखो अब इसको कैसे करेंगे कि माना कि पेड़ की ऊंचाई, तो यहाँ पर ऊंचाई है ए बी, जिसको हमने क्या लिख सकते हैं, हम ए टी प्लस टी बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 पॉइंट से मिलकर बनता है ना, 2 भागों से मिलकर बना है। कारण इसका यही था कि पहले तो ये टोटल लंबा था, लेकिन जैसे ही आंधी आई तो ये इस पॉइंट से टूट गया और टूट कर सीधा नीचे गिर गया। तो ये टी बी जो है यानी ये टी बी इस टी बी के बराबर ही है ना, यही तो भाग है। तो इसका मतलब ये भाग नीचे गिर गया, तो अब जो है इस समकोण त्रिभुज का यूज होगा और ए टी निकालेंगे और इस टी बी को निकालेंगे। तो देखो जब ये अगर ये भाग जो है ना हम इसको ऊपर की तरफ ले लें इस तरह से, जैसे देखो ये टूटा हुआ भाग है तो ऊपर लेंगे तो ये वापस पेड़ की लंबाई बनेगी टोटल। तो उसी प्रकार जो है इसके अंदर ये मेथड लगा रहे अपन। यहाँ पर दे रखा थीटा बराबर 30 डिग्री और ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना हमारे को, ए टी व टी बी ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 बार समकोण त्रिभुज के अंदर आएंगे और लाल बट्टा कक्का के हिसाब से देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला सटीक बैठ रहा है। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज टी ए बी में, ठीक है, टी ए बी के अंदर हमने देख लिया है। अब देखो एक बार जो हमारे को ये ए टी ज्ञात करना है, तो इस ए टी के लिए अपन देखो क्या चीज़ हम निकाल सकते हैं। देखो ये ज्ञात भुजा है और ये अज्ञात है, तो ये तो लंब है और ये आधार है, तो लंब बट्टा आधार tan थीटा का फॉर्मूला, लंब बट्टा आधार बराबर tan थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला लंब बट्टा आधार ही होता है। तो लंब तो हमारे को ए टी ज्ञात करना, तो ए टी बट्टा आधार हमारे पास में है 8 मीटर, बराबर के अंदर है tan थीटा, यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा है। अब देखो इसको आगे बढ़ते हैं, ए टी को तो ज्ञात करना है और बट्टे के अंदर है 8 बराबर में tan 30, तो इसका मान होता है 1/√3। अब ये 8 उधर चला जाएगा तो 80 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 8/√3, ठीक है। तो 80 हमने ज्ञात कर लिया है। अब जिस तरह से 80 ज्ञात किया है उसी तरह से हम टी बी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये ज्ञात भुजा और ये अज्ञात भुजा, तो देखो ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या जो इस तरह से सटीक बैठ रहा है कि 2 जानकारी हमारे पास में है कि एक तो हमारे पास में आधार है और ये है कण, तो आधार बट्टा कण किसी का फॉर्मूला है क्या, तो देखो आधार बट्टा कण ये होता है कोस थीटा के लिए, है ना, कोस थीटा के लिए होता है ये, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो पुनः क्योंकि 2 बार काम ले रहे हैं तो लिखना पड़ेगा पुनः त्रिभुज टी ए बी में। अब की बार जो हमारे को है टी बी ज्ञात करना है, ठीक है। तो टी बी का फॉर्मूला, टी बी का जो अनुपात है वो टी बी, देखो यहाँ पर अपन इसका फॉर्मूला लगाएंगे आधार बट्टा कण से, ठीक है। तो आधार तो हमारे पास में यहाँ पर ए बी है और कण हमारे को टी बी जो इसको ज्ञात करना है, बराबर में है किसका फॉर्मूला लगेगा, ये आधार बट्टा कण होता है कोस थीटा का, तो कोस 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए बी हमारे पास में 8 है और टी बी हमारे को ज्ञात करना है, और कोस 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2, है ना। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, टी बी को देखो इधर भेजेंगे, वज्र गुणा कर रहे हैं अपन, √3 की जगह
टीबी और टीबी की जगह √3 और ये इससे इंटू हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर टीबी को तो हमने ज्ञात करने के लिए टीबी को उधर भेज दिया, इसको इस तरह, यानी 8 से 2 इंटू होगा और √3 इसके नीचे आ जाएगा। इसको वज्र गुणा किया, ध्यान से एक बार देखना, ठीक है, समझना इसको। अब देखो ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो 16/√3 मीटर। अब देखो टीबी भी आ चुका है और एटी भी आ चुका है, और हमने पहले ही ऊपर मान लिया कि जो पेड़ की लंबाई है, वो जो टोटल पेड़ की लंबाई ए बी थी वो एटी और टीबी के योग से बन रही थी, है ना। तो एटी तो हमने क्या ज्ञात किया है, 8/√3, तो 8/√3 प्लस 16/√3। अब देखो हर समान हो तो अंशों की नॉर्मल जोड़ बाकी करेंगे, तो ये जुड़ेगा तो 24/√3। अब देखो कभी भी देखना 1/√2 इस तरह से कोई संख्या है नीचे, ठीक है, तो इस संख्या को ऊपर नीचे गुणा करना पड़ता है। तो इस नियम से जो है यहाँ पर भी अपन करेंगे इस √3 को, क्योंकि देखो ये रूट के अंदर है, बाकी अगर नॉर्मल संख्या होगी तो भाग चला जाता। अब देखो ये √3 को 2 बार ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो देखो ये इससे इंटू होगा तो कितना बनेगा 24√3, और रूट वाली संख्या से इंटू होगी तो सिंपल संख्या बाहर आएगी, तो 3 बार आ गई। तो देखो 3 × 8 = 24, यानी 8√3 मीटर जो है पेड़ की टोटल लेंथ आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर आएगा। बहुत ही सिंपल था, बस आपको जो है इसको समझ लेना है, ठीक है, ये वाला कि टोटल पेड़ था, टूट गया आंधी आने से, तो ये समकोण त्रिभुज की आकृति बनी। अब देखो पेड़ तो इतनी लंबाई का था, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होनी चाहिए थी, तो ये पेड़ पॉइंट से टूटा, तो यहाँ से यहाँ तक तो हमने ज्ञात किया, फिर इसको भी ज्ञात किया। जब इसको ज्ञात कर लिया तो ये तो ऊपर खड़ा होने पर वापस पेड़ बनेगा, तो इसी को तो हम जोड़ेंगे। तो ये हमारे पास में क्या था, टीबी था, और ये हमारे पास में था एटी, तो इन दोनों को जोड़ दिया, बस बहुत सिंपल है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें।